हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इलाइट इंस्टीट्यूशन पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एटॉमिक चैप्टर के जो दो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे, और वो थे हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, और दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर था स्टूडेंट्स। और दोनों के लिए हमने फॉर्मूले जनरेट कर रखे थे, बना रखे थे। आज हम उन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को फेस करने वाले हैं। किस टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो हमारे सामने होगा। ओके, बुक में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उन सबको आज हम फेस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहें, अपना पेपर और कॉपी जो है साथ रखें, पेन साथ रखें रिटर्निंग वर्क के लिए। ओके, इससे पहले देखिए मैं आपको और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। देखिए आजकल आप लोग कंटिन्यूसली अगर न्यूज़पेपर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन कर रहा है। और आपको सीधा सा ये आइडिया लग रहा होगा कि स्कूलिंग की जो न्यूज़ है वो डेली अपडेट हो रही है। स्कूलिंग के लिए नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, किस टाइप से स्टूडेंट्स को स्कूल में आना है, तो आप डेली उनसे अपडेटेड रहें स्टूडेंट्स। आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस चीज़ के लिए। ओके, और आपको सीधा सा आइडिया बता देता हूँ, इस सेशन में स्कूलिंग के जो 220 वर्किंग डेज थे उनको डिवाइड करके 100 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे रूल्स को मतलब जो है अप्रूवल नहीं मिला है, बट ऐसा रूल सामने आया है। अगर आपने कल या परसों का पेपर देखा है तो उसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि जो 100 दिन की क्लास है वो स्कूलिंग में होगी, और जो बाकी 100 दिन की क्लास है वो हम आपको ऑनलाइन जो है वो स्टडी करवाएंगे। ये स्कूल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटिन्यूसली रहेगा। इसके साथ में बोर्ड एग्जाम जो है, सॉरी बोर्ड एग्जाम के जो बोर्ड हैं वो आपका सिलेबस भी इस बार रिड्यूस करेगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को भी आइडिया होगी। तो कंटिन्यूसली जो है न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहें, और डेली जो न्यूज़ आ रही है एजुकेशन के रिगार्डिंग उससे आप अपडेट रहें स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल को। ओके, जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। इन गीगर मस्टन एक्सपेरिमेंट, गीगर मस्टन एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होना है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच हमें फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच माइंड में फिनोमिना आ जाना चाहिए, मतलब आर नोट कैलकुलेट करवाने के लिए कह रहा हूं मैं आप लोगों को। कंटिन्यूसली आगे देखेंगे। टू द न्यूक्लियस ऑफ द 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। ओके, किसके लिए कैलकुलेट करनी है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करनी है, जिसके पास में जो एनर्जी है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कहां के लिए कैलकुलेट करनी है? न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट करनी है ना। ओके, बिफोर इट कम्स मोमेंटरीली एट रेस्ट एंड रिवर्स इस डायरेक्शन। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा है, बॉम्बार्ड कर रहा है, बॉम्बार्ड करने पर वो क्या कर रहा है, वो एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, रेस्ट हो रहा है। रेस्ट के बाद में जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो जो डिस्टेंस उनके बीच में क्रिएट है वो क्लोजेस्ट अप्रोच है, उस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब इस डिस्टेंस के रिगार्डिंग हमने पिछले चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी बना रखा है, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो हम उसको यूज करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है आर नॉट, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, रेडी है हमारे पास में। फॉर्मूला हमारे पास में जो है इसको कह सकते हैं 4kz² अपॉन में mv²। एक फॉर्मूला तो हमने ये रेडी किया, और हम ये भी कह सकते हैं 2kze² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये जो डेटा है हमें, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हमें क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग पिक करना है। ओके, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ से पिक करेंगे। ओके, गिवन डेटा की अगर हम बात करें तो हमें देखिए क्या क्या गिवन है। ओके, अगर हम गिवन डेटा की बात करेंगे तो गिवन डेटा में देखिए हमारे पास में अवेलेबल है, एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें गिवन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
देखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि एनर्जी हमें जूल में चाहिए होती है। जब हम इस फॉर्मूले में एनर्जी को पुट करेंगे तो किस में चाहिए होगी हमें एनर्जी? जूल में। हमें यहाँ गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁶ से मल्टीप्लाई करके, देन उसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? उसको कन्वर्ट करना है हमें जूल में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फाइनलाइज में क्या हो जाएगा? 7.7 इंटू 10⁻⁶। जैसे ही 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ से, तो अब वैल्यू आ गया हमारे पास में जूल में। फाइनल में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो फाइनलाइज जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारे पास में, अच्छा जूल में आ गई। इसको देखिए डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ओके, ये मेरे पास में अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। डन। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे Z यहाँ पे क्या है? Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ओके, और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे Z के रिगार्डिंग कुछ नहीं गिवन है, तो Z के रिगार्डिंग कुछ नहीं गिवन है, तो Z को हम गोल्ड फॉइल कंसीडर करेंगे, और गोल्ड फॉइल के लिए जो Z का वैल्यू है वो होगा हमारे पास में 79। ओके, देखिए देन Z इज इक्वल टू 79 हो जाना है, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। ओके, जूल में कैलकुलेट कर लिए। बात कर रहे हैं हम Z की, तो Z हमारे पास 79 है। बात करते हैं हम E की, E मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जो है वो कूलाम हो जाएगा। बात करते हैं K यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी फिक्स है, जानते हैं हम। K इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ ये हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है इसका। ओके, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास का यूनिट होना है। अब देखिए, अब आर नोट की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए आर नोट इज इक्वल टू, ओके फॉर्मूला मुझे यूज करना है ये वाला, आर नोट इज इक्वल टू, थोड़ा सा देखिए इधर साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न कर लेते हैं। आर नोट इज इक्वल टू 2kZe² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये यूज करना है। वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट करूंगा तो आर नॉट इक्वल में देखिएगा 2 कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज आ गया। इनटू में बात करते हैं K की, तो K आपके पास थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म इंटू K कांस्टेंट बताया, कांस्टेंट का टर्म पता है हमें, ये रहा 9 इंटू 10⁻⁹ K का वैल्यू आ गया। इंटू Z की बात करते हैं, Z 79 है, देन Z 79 हो गया। इंटू में E स्क्वायर, दैट मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर हो जाना है। डिवाइड में देखेंगे आप, डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखी है जूल के टर्म्स में, 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ओके, फाइनली जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आर नॉट का जो वैल्यू है हमारे पास में वो आना है 29.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली हम इस डेटा को रिटर्न कर देंगे 30 फर्मी, FM रिटर्न कर देंगे, जो कि किसका वैल्यू है? आर नॉट का वैल्यू है। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात करी है कि जो 10⁻⁻15 मीटर है वो किसके इक्वल होता है? 1 FM, 1 फेम्टोमीटर 1 फर्मी के इक्विवेलेंस में होता है। तो देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ से पिक किया था, गीगर-मस्टन एक्सपेरिमेंट था। उस गीगर-मस्टन एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करनी थी हमें अल्फा पार्टिकल के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल हम बॉम्बार्ड करवा रहे थे Z इज इक्वल टू 79 गोल्ड फॉइल प्लेट पर। अब जब ये रेस्ट पोजीशन पर आता है, रेस्ट पोजीशन पर आकर जब रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल था, ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी गिवन थी तो हमने सेकंड फॉर्मूला पिक किया, और जो गिवन डेटा था वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थी, उसको कन्वर्ट किया हमने सबसे पहले जूल में। ध्यान रखना कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर आप उसको कन्वर्ट करेंगे जूल में। जूल में कन्वर्जन के लिए आपको करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। ओके, बात करते हैं Z की, तो गोल्ड फॉइल की बात करिए यहाँ पे। Z यहाँ किसके लिए लिया है आपने? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के लिए आपने यहाँ पे Z को यूज किया है। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो Z का वैल्यू यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में कोई Z गिवन नहीं है तो हमेशा गोल्ड फॉइल को यूज करेंगे आप 79।
ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता है सबको इजीली। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से पिक किया हमने 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो आया 30 FM फेम्टोमीटर या फिर फर्मी। ओके स्टूडेंट्स, मे भी क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टूड हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स। ओके यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर इज स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड फॉइल z = 79। ओके देखिए गोल्ड फॉइल है आपके पास, उस गोल्ड फॉइल पे जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हुआ है। ओके और किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, बॉम्बार्ड कर रहा है, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से वो बॉम्बार्ड कर रहा है और बॉम्बार्ड करते हुए स्कैटर हो रहा है गोल्ड फॉइल से। इतना सा इजीली समझ में आना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, बिल्कुल सेम वही फिनोमेना पिछले वाला क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच दैट मींस r0 फाइंड आउट करना है। फार्मूला ऑलरेडी पका है हमारे पास अवेलेबल है। ओके डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के मिड में जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल गिवन है, द वैल्यू ऑफ द चार्ज अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब चार्ज अपॉन मास का वैल्यू गिवन है हमें फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.8 × 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले गिवन डेटा रिटर्न करते हैं, हमें क्या गिवन होगा। ओके आंसर में गिवन डेटा रिटर्न करते हैं। गिवन डेटा की बात करें तो देखिए हमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है। ओके तो देखिए वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट मींस v इज इक्वल टू 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड आपके पास में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। देन z भी आपको गिवन है, z फॉर गोल्ड फॉइल। ओके गोल्ड फॉइल के लिए आपने z को यूज करना है जो कि कितना है 79। डन। ओके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 कैलकुलेट करना है, r0 वही क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है हमें। देन आगे देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में चार्ज अपॉन मास का रेशियो गिवन है। ठीक है देखिए चार्ज अपॉन मास फॉर अल्फा पार्टिकल, ये वाला रेशियो हमें गिवन है। और कौन से पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास गिवन है, अल्फा पार्टिकल के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, चार्ज अपॉन मास गिवन है हमें अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास रेशियो रिटर्न करना है हमें। अब हमें ये पता होना चाहिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे। ठीक है देन देखिए चार्ज अपॉन मास फॉर अल्फा पार्टिकल। ओके अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो रिटर्न करेंगे तो वो देखिए कितना होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ई अपॉन मास m कंसीडर कर लीजिए। तो 2e अपॉन में m हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 4.8 × 10⁻⁷ कूलम पर केजी। बात समझ में आई। तो गिवन डेटा में देखिए हमें वेलोसिटी गिवन है, रिटर्न कर लिया। z गोल्ड फॉइल का लिए गिवन है, रिटर्न कर लिया। r0 कैलकुलेट करना है, चार्ज अपॉन मास फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए गिवन है। अब चार्ज किसका लेना है हमें, अल्फा पार्टिकल का यूज करना है। पता होना चाहिए हमें अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिवाइड बाय मास m हो गया। तो 2e अपॉन में m जो है वैल्यू हमें गिवन है और उसका वैल्यू है 4.8 × 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ओके चलो फॉर्मूला पिक करते हैं, r0 कैलकुलेट करना है। तो r0 कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा हमें काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग कोई कंडीशन नहीं गिवन है। तो जब काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं रिटर्न करेंगे, मास और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पिक करेंगे। देन r0 या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में रिटर्न करना है 4
4k, देखिएगा 4k ZE² डिवाइड बाई m इंटू वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोस्टली। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं इसको ना। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रिटर्न कर सकता हूं, देखिए 2k ZE अपॉन में वी स्क्वायर इंटू में ट्वाइस ऑफ e अपॉन में m। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो ये वाला कंडीशन आएगा, देखो 4, देखिए 4 को मैंने 2 इंटू 2 में रिटर्न डिवाइड कर दिया, तो देखिए 2, 4 में से 2 यहाँ आ गया, k एज इट इज है, z यहाँ आ गया, e स्क्वायर का एक e यहाँ ले लेना है, तो 2k ZE अपॉन में वी स्क्वायर मैंने इधर ले लेना है, इनटू में 2e अपॉन में m, ये मैंने सेपरेट ले लिया। सेपरेट क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे गिवन डेटा है 2e अपॉन में m, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू मैं पुट करूंगा। ओके, देखिए अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। वैल्यूज पुट करेंगे तो r0 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म है इनटू k, वही क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁹। ध्यान रखेंगे k का वैल्यू रिटर्न कर लेंगे आप, k कांस्टेंट है, 9 इंटू 10⁻⁹ है। ओके, z की बात करते हैं, z 79 हो गया गोल्ड फॉइल के लिए, इनटू में e की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया, डिवाइड बाई वी स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू देखो, वेलोसिटी का वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर हो जाना है। ओके, इनटू में बात करेंगे 2e अपॉन में m, चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल कितना गिवन है, 4.8 इंटू 10⁻7, ये हो गया। अब देखिए ये सॉल्व करना आपके हाथ में है, इजीली सॉल्व, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप सॉल्व आउट करेंगे इनको। जब इस पूरे फिनोमिना को मैं सॉल्व कर लूंगा तो सॉल्व करने पर जो फाइनलाइज में मेरे पास आंसर आएगा r0, वो आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के मिड में जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो बना 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली फेम्टोमीटर के आसपास ही पहुंचा, 10⁻⁻15 हो जाता तो फेम्टोमीटर में इसकी यूनिट को रिटर्न कर देते स्टूडेंट्स। देखिएगा अब इस पूरे सॉल्यूशन में आपको वर्क करना होगा इस कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको सॉल्व करके ही इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो मैं तो डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूं। बट आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड वर्क यूज करना है और आंसर तक पहुंचना है। आप आंसर चेक करेंगे, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप लोग, देखिए, an alpha particle after passing through a potential difference of 2 into 10⁻6 volt falls on a silver foil। ओके, मतलब एक अल्फा पार्टिकल है, वो सिल्वर फॉइल पे क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है। ओके, और कहां से पास आउट हो रहा है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 into 10⁻6 वोल्ट। 2 into 10⁻6 वोल्ट में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे पास आउट करता हुआ ये गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहा है। अल्फा पार्टिकल है, सोचिए अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल कहां से पास आउट हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से पास आउट हो रहा है, इसका वैल्यू कितना है, 2 into 10⁻6 वोल्ट, यहां से पास आउट होता हुआ गोल्ड फॉइल पे आके स्ट्राइक कर रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, इतना बात समझ में आना चाहिए। कंटिन्यू देखते हैं आगे क्वेश्चन को। The atomic number of the silver is 47। अब इस बार ध्यान रखिएगा, पिछले 2 क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर हमने हमारे हिसाब से कंसीडर किया था 79, इस बार एटॉमिक नंबर सिल्वर के लिए यूज करना है 47। क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होता तो 79 हमें यूज करना होता। ओके, कैलकुलेट। अब देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, the kinetic energy of alpha particle at the time of falling on the foil। जब वो फॉइल पे फॉलिंग करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पे अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ द फॉलिंग ऑफ सिल्वर फॉइल। अंडरस्टूड? ओके, देखिए यहाँ पे टाइम का फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये फिनोमिना सेट होना चाहिए कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ आना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। स्टूडेंट्स,
इमेज बनाएं अपने माइंड में, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड फॉइल पास में सॉरी अल्फा पार्टिकल पास में आएगा तो न्यूक्लियस का जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी है उस वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस होने से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है टाइमिंग, देखिएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉइल। जब वो फॉइल पे फॉलिंग होना स्टार्ट करता है ना, उस स्टार्टिंग टाइम पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, वहां पर हमें कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट की ही बात करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। और देखिए बात करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर में फर्स्ट आंसर की हम बात करते हैं। फर्स्ट आंसर, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ, टाइम का फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स, पहले ही बता दिया है मैंने। एट द टाइम ऑफ, ओके, एट द टाइम ऑफ, at the time of falling on the gold foil, sorry on silver foil, okay, सिल्वर फॉइल पे जब वो फॉल कर रहा है, जिस टाइम पे फॉल करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी उसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास में डायरेक्टली अवेलेबल है, Q into V, kinetic energy of any charged particle is equal to Q into V, जहां पे Q है charge on the particle and V है velocity of the, not velocity, potential difference on the particle। okay, जब कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट होके निकलता है, ध्यान से समझना, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q into V। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक फॉर्मूला है, ओके, जो कि फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट है। ओके, देखिए अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, ओके, तो यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे वेयर Q, अच्छा Q को रिटर्न करोगे, Q किसके लिए लेना है, अल्फा पार्टिकल के लिए लेना है। अल्फा पार्टिकल के लिए जब आप Q यूज करोगे तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप लोग। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका वैल्यू हमें गिवन है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, ओके, 2 into 10⁶ क्या हो जाना है, वोल्ट हो जाना है। ओके, ये वोल्ट है, ध्यान रखना, कोई वेलोसिटी नहीं समझ लेना इसको, वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट में होता है। ओके, चलो ये वाला वैल्यूज पुट करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे आप, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाना है, 2E into में V। ओके, अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 एज इट इज into E का मीनिंग 1.6 into 10⁻⁻⁻⁹ इजीली जानते हैं। V हो जाना है 2 into 10⁻⁶। इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आएगा 6.4 into 10⁻⁻13 जूल। ये आपके पास डायरेक्टली जूल में आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर से समझिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने यूज किया Q into V, कहां से आया ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स से हमने इसको यूज किया है। जब एक चार्ज पार्टिकल, Q चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट होता है तो उसके ऊपर जब काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है उसको कैलकुलेट करते हैं हम Q into V फॉर्मूला से। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कौन सा यूज किया हमने, अल्फा पार्टिकल हमने यूज किया है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ E। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 2 into 10⁶ वोल्ट है। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास में रेडी हो गया, ट्वाइस ऑफ E into पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यूज को पुट किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.4 into 10⁻⁻13 जूल। ये काम आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसको रिटर्न कर लेते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 6.4 into 10⁻⁻13 जूल। ये हमारे पास में क्या है, काइनेटिक
एनर्जी है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमने कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, उसको पढ़ते हैं पहले ना, इसको हटा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब फिर से देखो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन में भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवाई गई, दूसरे क्वेश्चन में भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बट मैंने कहा था टाइमिंग का फिनोमेना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, पहले क्वेश्चन में टाइमिंग क्या थी, जब वो फोल्ड करना स्टार्ट करता है उसी टाइम पे हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होना है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to the power 14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिएगा जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 into 10 to the power 14 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब आपको बात समझ में आई, ये 5 into 10 to the power -14 मीटर क्या है, या ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या, नहीं, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है स्टूडेंट्स। अगर किसी के माइंड में ये आया है तो इस कंसेप्ट को हटाएं आप। देखिए समझना क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि अल्फा पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ओके, और न्यूक्लियस आपका यहां है, ओके, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी पूछ ली गई थी आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द फॉलिंग ऑन द फॉइल। ओके, जब वो फॉइल पे फॉल करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइमिंग पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कैलकुलेट कर ली है आपने, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपके पास, वो आई थी कैलकुलेट करके 6.4 into 10 to the power -13 जूल, ये आपके पास यहाँ थी। अब ये फोल्ड करना स्टार्ट कर चुका है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to the power -14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से सपोज करो कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अब न्यूक्लियस से इसका ये जो डिस्टेंस है ये रह गया 5.4 into 10 to the power -14 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। तो अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, ये पता लगाना है हमें। देखिए सिंपली यहाँ पे अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये सोचो। यस, जिसने ये सोचा कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। पहले इसके पास पावर बहुत ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ये इसके क्या रहा, जितना क्लोज आता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जब इतना डिस्टेंस रह जाना है, इस डिस्टेंस पर इस अल्फा पार्टिकल के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है वो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। ओके, तो बात स्टार्ट करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को यूज करें, यस और नॉट, क्योंकि हमें जो है देखिए क्या क्या पता है फिनोमेना, हमें डिस्टेंस पता है, आर नॉट हम ये कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, आर नॉट कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। ओके, तो हम इसको क्लोजेस्ट अप्रोच ना कहे कि डिस्टेंस के सेंस में ले लें तो हमारे पास आंसर आ सकता है। देखिए कैसे सोचना, हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है, आर नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास में है 2kz² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला कब यूज किया हमने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। अब इस आर नोट को अगर मैं आर कर दूं तो भी ये फॉर्मूला तो वैलिड है। ओके, देखो ये आर नोट कब था, आर नोट तब था ये जब आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंच गए। अभी फिलहाल मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो भी मेरा काम चलेगा। ओके, अब मुझे कहां वर्क करना है, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी पे वर्क करना है, तो काइनेटिक एनर्जी पे वर्क करना है। तो अच्छा देखो, पहले तो हम इस डिस्टेंस को लिख लेते हैं, इसको रिटर्न कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर सिल्वर फॉइल के लिए हमें इसको यूज करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास R इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2kz² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखिए मैंने यहाँ पे आर नोट नहीं यूज किया है, आर नोट यूज करता तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता, मैंने यहाँ पे आर यूज किया है, तो आर की वैल्यू मैं क्या कुछ करूंगा
5 into 10⁻⁻14 मीटर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हो गया 2kZe² डिवाइड बाय हो जाना है r। वैल्यूज को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन में क्या है। वेयर रिटर्न करेंगे डेटा, वेयर z है आपके पास 47, ध्यान रखेंगे। r का वैल्यू भी फिक्स है 5.4 into 10⁻⁻14 मीटर, -14 मीटर, ये आपके पास r का वैल्यू है। दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो देखिए फाइनली आंसर क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है 9 into 10⁻⁹ हो गया, इंटू z इस बार 47 पुट करना है, इंटू ए स्क्वायर में 1.6 into 10⁻⁻19 हो जाना है, और डिवाइड बाय r यूज करना है, जिसका वैल्यू है आपके पास में 5.4 into 10⁻⁻14। कंप्लीटली जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए सॉरी हाँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, देखो कितनी आई, ये आई आपके पास में 4.3 into 10⁻⁻13 जूल, ये आ जानी है। मतलब समझना, अब ये कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये उतनी काइनेटिक एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। बात को समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया, लाइन डायग्राम। अल्फा पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां था, आपके पास सिल्वर फॉइल यहां है, ठीक है। जब ये यहां था तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कितनी थी, 6.4 into 10⁻⁻13 जूल थी। थोड़ी देर बाद में अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो जब ये यहां पहुंचा तो अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिलहाल अभी ये काइनेटिक एनर्जी थी यहां तक, है ना, ठीक है। जब ये यहां तक आया तो इतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फिर से समझना, ये हमने जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट किया है, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि स्टार्टिंग से इस डिस्टेंस तक आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए इस अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी, देखो ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन था 5.4 into 10⁻⁻14, ठीक है। अब इसके पास जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, देखिएगा। स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी 6.4 into 10⁻⁻13 जूल थी, ठीक है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है, 4.3 into 10⁻⁻13 जो जूल काइनेटिक एनर्जी है, इट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो चुके हैं, 4.3 into 10⁻⁻13 किस में रिड्यूस हो गई, सॉरी रिड्यूस नहीं, कन्वर्ट हो चुकी है। किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो अब देखिए अब कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में से इस काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल के पास अवेलेबल है एट दिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं कंटिन्यू करूंगा, और हमारे पास जो आंसर था वो कितना था, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आई, कितनी आई, 4.3 into 10⁻⁻13 जूल आई। ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। ओके देखिएगा, दिस काइनेटिक एनर्जी converted into पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अब कहां पे, एट द डिस्टेंस ऑफ 5.4 into 10⁻⁻14। देखिए यहां इतनी मीटर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी कितना है वो कैलकुलेट करना है। देन काइनेटिक
इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 6.4 इंटू 10⁻⁻13 माइनस करना है इसमें से कितना, इस डिस्टेंस पे जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है उसको कितनी कन्वर्ट हुई 4.3 इंटू 10⁻⁻13 ये जूल, इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है। दोनों को लेस करेंगे देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग है अभी, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी और है अल्फा पार्टिकल के पास, वो इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके अभी और आगे जा सकता है न्यूक्लियस के पास में। और इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट का मतलब वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया। ओके, क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्वर, न्यूक्लियस से सिल्वर के मिड का क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, टू विच द अल्फा पार्टिकल रीच, जहां तक अल्फा पार्टिकल रीच कर सकता है। ओके, और वहां पर रीच करते ही वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें अब उस क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करना है। ओके, बात समझ में आई? तो अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रफ कर देते हैं इसको। ओके, कंप्लीटली रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब 3 में वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट शॉर्टेस्ट अप्रोच कर दो, शॉर्टेस्ट अप्रोच R0। फॉर्मूला रेडी है, फिक्स फॉर्मूला है। ओके, काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम यूज करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो देखिए जब इसको मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाना है फॉर्मूला, जब मैं रिटर्न करूंगा तो फॉर्मूला है मेरे पास में 2kZe² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट होते टाइम पे इसको मिली है, जो कि कितनी कैलकुलेट करी हमने 6.4 इंटू 10⁻⁻13 जूल में ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है स्टूडेंट्स। ओके, देन R0 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म, काइनेटिक एनर्जी K कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9, Z 47 पुट करोगे इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर हो जाना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द फॉलिंग टाइम ऑफ द सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल पर फॉल करते टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पुट करनी है यहाँ पे, और वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻13। जब कंप्लीटली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो फाइनलाइज में हमारे पास जो आंसर होगा वो होना है, आंसर जो होगा वो होना है, देखिए स्टूडेंट्स 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल होगी इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, जिसने आपको काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कराने का मीनिंग समझाया। टाइम डिपेंडिंग काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, जब फॉलिंग टाइम है तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवा दी गई है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करवाई गई। तो तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अच्छे से समझा है, समझ में आना चाहिए। बात मैं फिर से करता हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो कैलकुलेशन पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप अपने आप से ट्राई करेंगे, आंसर मैंने रिटर्न कर दिए हैं, चेक करेंगे, आंसर राइट नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी प्रोवाइड करूंगा अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में तो। ओके, तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattering at 60 degree is 100 per minute. Okay, in an alpha particle scattering experiment, फिर से रिपीट करता हूँ, the number of alpha particles scattered at 60 degree, जो कि 60 डिग्री से scattered हुए हैं,
मतलब डायरेक्शन को चेंज किया है, 60 डिग्री से चेंज किया अपनी डायरेक्शन को, ओके, इज 100 पर मिनट। ओके, पर मिनट में कितने हैं ऐसे अल्फा पार्टिकल जो 60 डिग्री से अपने आप को स्कैटर्ड कर रहे हैं? 100 है। ओके, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पर ये नोटिस किया हमने कि जो 60 डिग्री पर स्कैटरिंग होने वाले अल्फा पार्टिकल हैं वो है 100 पर मिनट, मतलब एक मिनट में 100 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहे हैं। इतना डेटा हमें गिवन है। ओके, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिनट, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिनट कैलकुलेट करना है स्कैटरिंग एट 90 डिग्री। हमें ये पता लगाना है कि ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहे हैं पर मिनट में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा एक नया क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी थी मैंने। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला हमें यूज करना है और उस फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हमें क्या करवा रहा है, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करवा रहा है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं उनको कैलकुलेट करने का एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम रिटर्न करेंगे पहले। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए नंबर ऑफ scattered alpha particles, number of scattered alpha particles at an angle theta। सपोज कर लो कि कोई थीटा एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं उनको कैसे कैलकुलेट करोगे? देन n is equal to, n क्या है? number of scattered alpha particle, n is directly proportional to, not equal to, is directly proportional to 1 upon sin power 4 theta by 2। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वापस से देखिएगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑफ एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं उनका नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, जहां पे थीटा क्या स्कैटर्ड एंगल है। ओके, अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो होगा प्रोपोर्शनल टी कांस्टेंट, देन n इज इक्वल टू k डिवाइड बाय साइन 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ ये तो पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिनट स्कैटरिंग एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे स्कैटरिंग होने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर कैलकुलेट करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला में ये यूज करना है। एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही है, एंगल 90 डिग्री के लिए हमें यूज करना है। एक डेटा गिवन है, 60 डिग्री पर जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं, 60 डिग्री पर स्कैटरिंग होने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गिवन है, कितने हैं? 100 अल्फा पार्टिकल्स हमें गिवन है और कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट के लिए कैलकुलेट करना है स्कैटरिंग एट 90 डिग्री। ध्यान रखना इस फॉर्मूले का यूनिट क्या है? पर मिनट है। क्या है? पर मिनट। देखिए पर मिनट इसका यूनिट है, ये भी लिखिएगा पर मिनट। ओके, ये इसका यूनिट है, एक मिनट के लिए ही नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो देखिएगा हमें गिवन है 60 डिग्री, जब 60 डिग्री का एंगल होता है तब 100 अल्फा पार्टिकल्स हमें जो है वो गिवन है। देन देखिए गिवन क्या गिवन है? गिवन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at 60 डिग्री एंगल। ओके, जब 60 डिग्री एंगल पर स्कैटरिंग हुई है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने गिवन है हमें? 100। ये गिवन है 100 अल्फा पार्टिकल्स हमें पता है। ओके, देखिएगा मतलब n 60 रिटर्न कर दो इसको, n 60, यहाँ n 60 का मीनिंग समझना, n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, 60 का मीनिंग 60 डिग्री पर स्कैटरिंग हुआ है उन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर है, किसके इक्वल है? इक्वल, अच्छा इसको 100 लिख दूं, 100 ये तो गिवन है हमें। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज इक्वल टू 100, मतलब n 60 इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। अब देखिएगा ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले में मुझे क्या लिखना है? n 60 इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला यूज करूं तो इस फॉर्मूले में देखिएगा n 60 इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ध्यान रखना k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है।
के, और यहाँ पे हो जाना है साइन 4, और थीटा कितना है, थीटा हमारे पास में है 60 डिग्री साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2। ओके, बात समझ गए। इसको बना देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर। ओके, अब देखिएगा हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, वही कहां कितने डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए कैलकुलेट करना है। देन फॉर 90 डिग्री एंगल, ओके, देन नाउ कर लेते हैं, नाउ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at 90 डिग्री एंगल। ओके, 90 डिग्री एंगल पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो 90 डिग्री एंगल पर देखिएगा n90 इज इक्वल टू, वही देखो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, डिवाइड बाय, ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया sin 4, और ये हो जाना है 90 डिवाइड बाय 2। डन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अब आपके माइंड में क्या क्या फिनोमिना चल रहा है, ठीक है, मतलब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं n90 को, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सोचते हैं उनके माइंड में यहाँ पे क्लिक हो गया होगा कि सर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशंस को, आंसर मिलेगा हमें। ओके, बिल्कुल सही सोच रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे n60 की जगह कितना पुट करना है, 100 पुट करना है, ठीक है। तो n60 हो गया 100, या ऐसे करते हैं इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करता है, तो रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड का टर्म देखिए n90, यहाँ पे हमारे पास टर्म है n90, जो कैलकुलेट करना है यही हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय n60 का वैल्यू कितना पुट करोगे, ऐसे रख देते हैं पहले n60, इक्वल में देखिएगा, इक्वल में n90 ये वाला टर्म k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कैंसिल आउट होगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा k डिवाइड बाय क्या हो जाना है sin 4, ये हो जाएगा sin 4, और देखिए 90 डिवाइड बाय 2, तो मतलब एंगल हो गया 45 डिग्री, डिवाइड में देखिए क्या करोगे आप, sin 60, अब sin 60 देखो ये रहा k अपॉन, तो ये हो जाएगा k अपॉन, ये यहाँ पे रिटर्न करेंगे sin 4, और ये हो जाना है 30 डिग्री। डन, देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट होगा, k से k वाला टर्म कैंसिल आउट, जब इसका रेसिप्रोकल करके आप लाएंगे तो देखिए फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर क्या, वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखिए n90 कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100, ये 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो sin 45 है, ये जो sin 30 है, sin पावर 430, ये ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर टर्म में, डिवाइड बाय sin 4, और ये 45 आ जाएगा डिनोमिनेटर टर्म में स्टूडेंट्स। ओके, देखिएगा अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये किसी काम का नहीं है, ये तो मैंने रिटर्न करवा दिया था ऐसे ही, ध्यान रखिएगा। आगे स्टेप को लेके चलते हैं, क्वेश्चन को जब लेके चलेंगे तो n90 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाना है, इसको मैं ऐसे रिटर्न कर दूं, sin 30 डिवाइड बाय sin 45 होल पावर 4 into 100। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, n90 इज इक्वल टू, sin 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1/2, डिवाइड बाय हो गया 1/√2, अब यहाँ पे पावर हो गया इसका 4 into में 100। जब फाइनली इसको सॉल्व आउट करोगे आप लोग तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n90 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, एंड फाइनली n90 इज इक्वल टू 25 particles per minute। ओके, मतलब ये जो 25 पार्टिकल्स हैं ये पर मिनट में क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, स्कैटरिंग होगी 90 डिग्री पे 25 पार्टिकल्स की। ओके, समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये वो फॉर्मूला था जो कि हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया। हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ही यूज करना है। कहां से बन के आया, मतलब नहीं होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपके पास में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल। जब थीटा एंगल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं तो उनका नंबर कितना होता है, उनकी काउंटिंग कैसे करोगे आप, उसके लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया, n is directly proportional to 1 upon sin power 4 theta by 2। ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको k से आप रिप्रेजेंट कर देंगे।
हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में 60 डिग्री एंगल के लिए हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गिवन है जो कि 100 है पर मिनट, और 90 डिग्री स्कैटरिंग एंगल्स के लिए हमें कैलकुलेशन करवाया गया। तो जो गिवन कंडीशन थी उससे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, जो हमें कैलकुलेशन करना था उससे इक्वेशन सेकंड बनाई, दोनों को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके हमारे पास आंसर आया 25 पार्टिकल्स पर मिनट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि डिपेंड करेगा इंपैक्ट पैरामीटर पे, क्योंकि अब तक जितने भी 4 क्वेश्चन करे हैं वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के रिगार्डिंग थे। 3 क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के रिगार्डिंग थे, जिसमें आर नोट और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी। क्वेश्चन नंबर 4 स्पेशल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक नया फॉर्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो लेक्चर में, जो कि इंपैक्ट पैरामीटर को फॉलो करते हुए होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट या क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंपैक्ट पैरामीटर के रिगार्डिंग है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 90 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट एन इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर समझ में आना चाहिए क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर। हमारे पास जो न्यूक्लियस का सेंटर लाइन होता है वो, और कोई भी अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के मिड का या उनके मिड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। फिर से समझना, मैंने क्या बताया, आपके पास में कोई भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन, और कोई भी अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड कर रहा है तो बॉम्बार्ड करते हुए उसके वेलोसिटी वेक्टर, कोई उसका वेलोसिटी वेक्टर है, उस वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर लाइन के मिड का ये डिस्टेंस होता है हमारे पास में इंपैक्ट पैरामीटर स्टूडेंट्स, जो कि हर एक अल्फा पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा। ओके, देखिएगा, तो कैलकुलेट द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बाय स्कैटरिंग 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से स्कैटरिंग हो रहा है, उसके लिए हमें इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना है। व्हेन इट अप्रोचेस ए गोल्ड फॉइल, जब ये गोल्ड फॉइल की तरफ अप्रोच करता हुआ है। तो जो हमें गिवन डेटा है सबसे पहले वो रिटर्न करते हैं इसके आंसर में। ओके, आंसर में जो गिवन डेटा है उसको देखेंगे आप। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है सबसे पहले, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके, गिवन है कितना है, वही 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट करें सबसे पहले, किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलीफाई करो तो 5 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, 10⁻⁶ में मल्टीप्लाई कर दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। अब फाइनली ये आ गया जूल में। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो मिली आपको 5 × 1.6 × 10⁻13 जूल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, 5 × 1.6 × 10⁻13 जूल फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इतनी एनर्जी से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसके लिए हमें इंपैक्ट पैरामीटर बी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए स्कैटरिंग एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, स्कैटरिंग एंगल गिवन है हमें ना, तो ये सब का सब क्या लिख रहे हैं, गिवन डेटा रिटर्न कर रहे हैं, गिवन डेटा, काइनेटिक एनर्जी रिटर्न कर ली। अब आपको दूसरी कंडीशन गिवन है स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्लियरिफाई हुआ। अब देखिए हमें इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना है। नाउ इंपैक्ट पैरामीटर दैट मींस बी, इंपैक्ट पैरामीटर बी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास में ZE² KZE² अपॉन में हो जाएगा, सॉरी cot θ/2 अपॉन में हो जाना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स। ओके, बात समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउ इंपैक्ट पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्टली हमने रिटर्न किया था ये फॉर्मूला, KZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि हमें गिवन है 5 × 1.6 × 10⁻13 जूल, -13 जूल काइनेटिक एनर्जी गिवन है।
थीटा हमारे पास स्कैटरिंग एंगल है, तो जो स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो है 90 डिग्री। ओके, अच्छा जेड हमें किसके लिए यूज करना है, गोल्ड फॉइल के लिए यूज करना है, तो जेड हमारे पास 79 है, ये भी रिटर्न कर लेते हैं। ओके, जेड किसके लिए, गोल्ड फॉइल के लिए आप जेड को देखेंगे तो वो 79 आपको मिलेगा। के और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। देन बी इंपैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाना है, के का वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻9 इंटू जेड का वैल्यू पुट करेंगे 79 इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10⁻⁻9 होल स्क्वायर cot थीटा बाई 2, तो ये हो जाना है cot 90 डिवाइड बाय 2 हो जाना है जो कि 45 हो जाएगा, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 5 into 10⁻6 into 5 into 1.6 into 10⁻30। ओके, कंटिन्यूअसली आगे लेके चलो, तो b इज इक्वल टू 9 into 10⁻9 into 79 into 1.6 into 10⁻19 और स्क्वायर हो जाना है। यहां देखिएगा, इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास बनेगा cot 45 और cot 45 का वैल्यू होगा 1/√2 या 1 जो भी होगा। cot 45 का वैल्यू मे बी 1 होता है। ओके, cot 45 1। ओके, चेक कर लो, sin 45 कितना होता है, sin 45 होगा 1/√2, cos 45 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो cot 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो ये वाला वैल्यू या ये वाला टर्म तो यहां से रिमूव हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डिवाइड बाई हो गया आपके पास में 5 into 1.6 into 10⁻⁻13। देन फाइनली b इज इक्वल टू इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो आ जाना है 2.27 into 10⁻⁻14 मीटर। ये हो गया इंपैक्ट पैरामीटर। जैसा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली अटेम्प्ट किया था हमने, वैसे ही ये इंपैक्ट पैरामीटर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज कम है एज कंपेयर टू इंपैक्ट पैरामीटर, एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0। तो हमें R0 के न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से फोकस करना है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतने ही बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल पोर्शन वाला टॉपिक भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में। ओके, तो तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।